toina kapana maram oiraga igi awaba sauna mayoknare hayengi khara emergency su oiba puksel sauraba saurabi khwai khibikdagi igi mating nizari mateng pangbiningba isil inaw leragadi amuktang hairiba phone number asida pau phobiro 7085605273 adongi tawbimal punsigi kauzaroi अन्य अधिकारीगण और मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए मौके भी बनाएंगे। साथियों, जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम हैं। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इंफाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी। मैं मणिपुर के लोगों को सभी इस विकास योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, 1% भी नहीं थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का नया दौर शुरू हुआ है। मुझे संतोष है, मणिपुर में सड़कें बनाने की, नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार भी कई गुना बढ़ी है। यहां गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारा इंफाल संभावनाओं का शहर है। मैं इंफाल शहर को भी विकसित भारत के उन शहरों के रूप में देखता हूं जो हमारे यूथ के सपनों को पूरा करेगा, देश के विकास को गति देगा।
इसी सोच के साथ यहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए के और भी कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, इंफाल हो, मणिपुर के दूसरे इलाके हो, यहां स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए नए मौके बन रहे हैं। आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे इन संभावनाओं को बल मिलेगा। इस जोन की पहली बिल्डिंग भी ऑलरेडी बन चुकी है। मणिपुर में नई सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। अब ये बिल्डिंग भी तैयार है। इस नई बिल्डिंग से नागरिक देवो भव के मंत्र को और मजबूती मिलेगी। साथियों, मणिपुर के अनेक साथी कोलकाता और दिल्ली भी आते जाते रहते हैं। वहां भी कम कीमत में ठहरने की व्यवस्था हो, इसके लिए दोनों शहरों में मणिपुर भवन बनाया गया है। इन भवनों से मणिपुर की बेटियों को बहुत मदद मिलेगी और जब बच्चे वहां सकुशल होंगे तो यहां माता पिता की चिंता भी कम रहेगी। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से आपके जीवन की मुश्किलों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं जानता हूं मणिपुर के कई हिस्सों में बाढ़ से भी बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को कम करने के लिए भी सरकार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साथियों, मणिपुर देश का वो राज्य है जहां माताएं बहनें इकोनॉमी के फोरफ्रंट में है। ईमा कैथल की परंपरा इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं नारी शक्ति को भारत के विकास की, आत्मनिर्भर भारत की भी धुरी मानता हूं। इसकी प्रेरणा हम यहां मणिपुर में देख रहे हैं। यहां हमारी सरकार बनने के बाद हमने महिलाओं के लिए स्पेशल हाट, बाजार, ईमा मार्केट का निर्माण शुरू किया था। मुझे खुशी है कि आज 4 ईमा मार्केट का भी उद्घाटन किया गया है। इन ईमा मार्केट से मणिपुर की बहनों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, देश के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना ये हमारा लक्ष्य है। मणिपुर ने तो वो पुराने दिन देखे हैं जब यहां सामान पहुंचाना कितना मुश्किल होता था। रोजमर्रा की चीजें सामान्य परिवारों की पहुंच से बाहर होती थी। बीते सालों में हमारी सरकार ने उन पुरानी परेशानियों से मणिपुर को बाहर निकाला है। मैं आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारी सरकार चाहती है आपकी बचत बढ़े, आपका जीवन और आसान बने। इसलिए अब सरकार ने जीएसटी को
बहुत कम कर दिया है। इससे मणिपुर वालों को डबल फायदा होगा। इससे हर रोज इस्तेमाल होने वाली अनेक चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कपड़े, जूते, ये सब सस्ती हो जाएंगी। सीमेंट और घर बनाने के सामान की कीमतें भी कम होने जा रही है। सरकार ने होटलों पर, खाने पीने पर भी जीएसटी को बहुत कम कर दिया है। इससे यहां के गेस्ट हाउस वालों को, टैक्सी ढाबे वालों को बहुत फायदा होगा। यानी यहां पर टूरिज्म बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत है, गहरी है। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें प्रेरणा लेनी है। ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था। नेताजी सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था। इसी मिट्टी ने अनेक वीर बलिदान दिए हैं। हमारी सरकार मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ये मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धांजलि है। साथियों, आज भी मणिपुर की अनेक संतानें देश के अलग अलग हिस्सों में मां भारती की रक्षा में जुटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की सेना के सामर्थ्य को देखा है। हमारे सैनिकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की सेना त्राही त्राही करने लगी। भारत की सफलता में मणिपुर के भी अनेक वीर बेटे बेटियों का शौर्य शामिल है। ऐसे ही हमारे एक जांबाज शहीद दीपक चिंगखम के शौर्य को मैं आज नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। साथियों, मुझे याद है कि साल 2014 में
जब मैं यहां आया था तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है और मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल भी अधूरे हैं। मणिपुर का नौजवान तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला नौजवान है। उसकी पहचान को हमें हिंसा के काले साए में दबने नहीं देना है। साथियों, आज जब भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन रहा है, तब मणिपुर के नौजवानों का दायित्व और भी अधिक है। इसलिए तो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भारत सरकार ने मणिपुर को चुना। खेलो इंडिया स्कीम और ओलंपिक पोडियम स्कीम से आज मणिपुर के अनेक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मणिपुर के युवाओं के लिए यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। पोलो को बढ़ावा देने के लिए यहां दुनिया की सबसे ऊंची पोलो प्रतिमा के साथ मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। यहां के ओलंपियंस को सम्मानित करने के लिए ओलंपियन पार्क भी बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो इंडिया नीति इसकी घोषणा की है। इससे आने वाले समय में मणिपुर के नौजवानों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। साथियों, मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसमें विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिन्होंने हिंसा की आंच सही है वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की तरफ लौटे, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मणिपुर पुलिस के लिए बना नया हेडक्वार्टर भी इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। साथियों, आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना
महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के हम एक कदम भी ना बढ़े, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत माता की, भारत माता की, मणिपुरी माना। PM नरेंद्र मोदी का मीते IDP सिंगा उनखरे लोइनना अरविंद सोयबम एक्सीडेंट थोकिबा दो लेबुक फबदगी मसा कैसु थुदोकपा नुंसा थिनिंगाई ओइद्रे हाबा अपडेट मस मैम टेंटक थमजरी।